मेन तंत्र में जाने से पहले कुछ कुछ ऐसी नॉर्मल बात करते, वार्म अप सेशन। ठीक है, एक बात बताओ, शादी ब्याह में जाओगे तो क्या कलर के कपड़े पहनोगे? कौन से रंग? क्यों? पीला पहनोगे? बगला उगला छोड़ो, मैंने कहा शादी में जाओगे तो क्या पहनोगे? तड़क भड़क चमक के दो। मकर संक्रांति का फेस्टिवल रहेगा, क्या पहनोगे? मकर संक्रांति ब्लैक पहनते हो? मकर संक्रांति ब्लैक, अच्छा। येलो, मकर संक्रांति येलो। दिवाली, नवरात्रि, आजकल तो फैशन निकला है 9 days लेडीज को टाइम पास, 9 कलर्स ऑफ साड़ीज। ऑफिस में सब मैच करते जा रहे हैं, मैचिंग डे। ओके, सो ऑल ब्राइट कलर्स ऑन नवरात्रि, ब्राइट कलर्स ऑन दिवाली, ब्राइट कलर्स ऑन मकर संक्रांति, एक्सेप्शन इज देयर। ऑलराइट, न्यू ईयर्स ब्राइट शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट वेस्टर्न कल्चर, हिंदू कल्चर, अपना इंडियन सनातन कल्चर, नॉट हिंदू, सनातन, साड़ी, नया ड्रेस, एकदम टकाटक फुल है। किसी के मैयत में जाओगे तो, शोक मनाना हो तो काला कब पहनते हैं? काला और वाइट पहनते हैं मैयत पे। हम लोग मैयत पे आए हैं कि हम लोग देवी के आए हैं? क्या पहनना चाहिए? काला पहनना चाहिए देवी के यहाँ? काली कुछ नहीं पहनती है। काली इज दिगंबरा, काली इज दिगंबरा। दिगंबरा का अर्थ क्या होता है? दिख, जिसने सारी दिशाओं को ओढ़ के रखा है। काली को कभी कपड़े में देखा तुमने? काली मुंडमाला से ढक, वो भी लोगों को ढकने के लिए ढकती है। ये रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं ना बहुत, तो मुंडमाला पहनती है और उसका स्कर्ट रहता है हाथों का। काली कौन से कपड़े पहनती है? तुम पहनाते हो काली को कपड़े? तो काली भी कपड़े नहीं पहनती है। तो अब काली का फैशन तो चले नहीं भाई। एनीवेज, तो आप लोग आए हो कामाख्या के पास। जब आप कामाख्या चल के आ रहे थे ड्राइव करते हुए, आप लोगों ने दीवारों पे कुछ वो स्कल्पचर्स थे बनाए थे, देखे आप लोगों ने? क्या थे सीन्स उनमें? एनीबडी सॉ एनी सीन्स? व्हाट वाज इट डिपिक्टिंग? क्या बता रहे थे सीन्स? आपने देखे राइट हैंड साइड में व्हेन वी वर ड्राइविंग अप? तुम तो रात को आए, शायद मिस कर गए होगे। दिन के टाइम पे जो लोग आए होंगे, अगर राइट साइड दीवार में देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स थे। शिव भगवान थे, ऐसा भी एक था, और भी कुछ था, समुद्र मंथन का था, और भी कुछ था। विवाह के सीन थे, शिव जी के विवाह के सीन थे, देखे थे? ठीक है। कामाख्या का अर्थ है जो कामनाएं पूरी कर दे। काम का दूसरा अर्थ होता है फिजिकल डिजायर्स, लस्ट, वासना, ये भी होता है। सेक्सुअल डिजायर काम का अर्थ होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में। लेकिन काम मतलब कामनाएं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है ना, अंतर्मन की हो, सबकॉन्शियस में डूबी हुई सारी वासनाएं होती है काम। तुमको पता है कामाख्या का एक नाम है कामेश्वरी। क्या नाम है? तो शिव जी का क्या नाम है? ठीक है, कामेश्वर, कामेश्वरी। तो ये क्षेत्र किसका है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, श्री कृष्ण की रासस्थली किधर है? वृंदावन। तो हमारे शिव बाबा की रासस्थली किधर है? कामाख्या। काशी तो ज्ञान की नगरी है, वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। कहाँ पर? मणिकर्णिका घाट पे सबको मुक्ति देते हुए। वहाँ पर उनका एक ही काम है शिव जी का, राम मंत्र सुनाओ, तारक मंत्र सुनाओ और मुक्ति दो। लेकिन उनका जब मन करता है
कामेश्वरी के साथ रमण करने का। जैसे राधा रमण है, यहाँ पर एक कामेश्वरी रमण है, तो कहाँ आते हैं? तो हमारे बाबा और हमारे माँ की रासस्थली। तो जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, रासस्थली मतलब क्या होता है? रास में, रास में क्या होता है? क्या रास में? पार्टी टाइम। तो जब माँ बाबा की पार्टी चल रही है तो हम बच्चों को कैसा होना चाहिए? फुल पार्टी मूड। चकाचक, टनाटन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो। ठीक है। तो भैया कौन से रंग के कपड़े डाल के आओगे? लाल, पीले, वाइट भी डाला तो चमकता हुआ, तड़कते भड़कते। आदमियों के लिए भी भाई। नहीं, तुम लोगों की एक क्लास लेनी जरूरी है। अभी तो जैसे आ गए। मेरे साथ लंबा चलना है, जैसे मैं रहती वैसे रहना तुमको। मेरे को देखा तुमने कभी एकदम काला कपड़ा आके एकदम ऐसे ऐसे बाल बिखरा के मैं आती हूँ कभी? मैं आधा घंटा जल्दी उठती हूँ। अच्छा दिखना है भैया, माँ बाबा के पार्टी में जाना है अपने को, माँ बाबा के पार्टी की बात करनी है, तो यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू ड्रेस अप गुड ऑलवेज। देखती हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी में ना दो प्रकार के लोग हैं। एक ये बाबा लोग को देख लेते हैं, साधु बाबा लोग को। वो तो घर छोड़ के गए, वो तो नौकरी नहीं कर रहे, वो तो बेचारे डिपेंडेंट है कि कोई उनको दान देगा तो वो कपड़े पहनेंगे। हम लोग घर में रहते हुए, नौकरी करते हुए, पैसे कमाते हुए, हमको साधु बाबा बनना है। तुमने चूज किया था ना ये लाइफ, गृहस्थ वाली या फैमिली लाइफ। गृहस्थ भी नहीं, चलो संसार में जीने वाली लाइफ। तो संसार में जब जी रहे हो तो ढंग से जियो, कि तुम कहीं जाओ तो चार लोग तुमको देखें, प्रेजेंटेबल तो लगो। नहीं, हम तो संसार में जिएंगे, बदबू मारते जिएंगे। हम ब्रश नहीं करेंगे, क्यों? हमारे बाबा जी ब्रश नहीं करते। हम नहाएंगे नहीं, हमारे बाल ऐसे जटा के जैसे रहेंगे। आई एम इंस्पायर्ड बाय द जटाजूट फैशन। ठीक है, फैशन है तो बात अलग है भैया, उसमें भी थोड़े से परफ्यूम डाल लो, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। पता लगा जटाजूट में चूहे रेंग रहे। तुम हो गृहस्थ में, गृहस्थ नहीं, चलो फैमिली लाइफ, मतलब संसार में, वर्ल्डली लाइफ में, और इंस्पायर हो रहे हो ये बाबा लोग से। बाबाज आर फिट, वो तुमसे इंस्पायर नहीं हो रहे, तुम उनसे इंस्पायर हो रहे हो। तो चूज दैट लाइफ। नो, उतनी हिम्मत नहीं है, बनना वही है लेकिन हिम्मत नहीं है। तो भैया जहाँ हो, सोसाइटी में जो रूल्स है वैसे तुम रहो। और मैं तुमको जीवन में आनंद चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? आनंद के लिए सब जा रहा है। आनंद किससे मिलता है? जो सब कुछ तुम्हारे पास होता है। व्हेन यू हैव एवरीथिंग विथ यू, फैमिली है, फ्रेंड्स है। सबसे निराशा वाला आदमी कौन होता है? जिसके साथ बात करने वाला कोई नहीं हो। तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में इतने नाम होने चाहिए, किसी को भी फोन लगाऊं, गप्पे मारने बैठे तो 3 घंटे निकल गए, जैसे दोनों ने बना ली दोस्ती। आनंद है ना। 12 o'clock when you call a person and you can talk to that person for 3 hours, it is joy, feels light। और ये नहीं हो जीवन में तो क्या करोगे? कितना इंस्टाग्राम के रील्स देखोगे? एक पॉइंट पे थक जाओगे। कोई ना कोई मिल जाता। सो हर आदमी खोज में है आनंद के, और भगवान ने हमको आनंद दिया है भरपूर। प्रॉब्लम यह है हम उस आनंद को देख करके अनदेखा कर देते हैं, उसको झटक करके पीछे कर देते हैं। हमें परिवार दिया, आनंद के लिए दिया, हमने चूज किया आनंद के लिए। नहीं, हमें परिवार नहीं चाहिए। अब वो पत्नी बाधक है, वो पति बाधक है, तुम्हारी अपनी सोच बाधक है। क्या कितना टाइम लेगी पत्नी और पति, कितना टाइम लेगा तुम्हारा? बाकी का टाइम तुम्हारा अपना है। लेकिन तुम उस पति या पत्नी जो भी है, सुबह से उठ करके हंस के बोल के बात कर लो थोड़ी देर, यू विल सी हाउ रिलीव्ड यू फील। दिन भर का ऑफिस का टेंशन लेकर के आके पति पत्नी अगर शाम को एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी लेना, एक दूसरे के साथ, वो चाय पीने का आनंद। पत्नी अगर थक करके ऑफिस से आए, पति बोले चल ड्राइव पे चलते हैं, और पत्नी सज ले, लिपस्टिक लगा ले,
इससे बढ़कर कोई आनंद है क्या? तो माँ बाबा ने, कामेश्वर कामेश्वरी ने हमको ये दिया है रोल मॉडल, देयर आवर रोल मॉडल्स। हम क्या चूज करना चाहते हैं उनके साथ वो हमारे ऊपर है। वो लोग कामेश्वर भगवान शिव के जब श्रृंगार होता है, परफेक्ट श्रृंगार होता है पूरा, उनको जैसे 64 श्रृंगार हमारी कामेश्वरी का होता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, वैसे ही श्रृंगार भगवान का होता है और वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमको रोल मॉडल दिया गया है टू लिव लाइफ लाइक दिस विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस। क्या कामेश्वर कामेश्वरी ने, उनके पुत्र नहीं है क्या? 2 बच्चे हैं। उनके पेट्स नहीं है क्या? पेट्स भी है। तुम लोग पढ़ के आओगे या 2-4 साधुओं को सुन के आओगे, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। मैंने तो चैलेंज कर दिया भैया। हमारे कामेश्वर कामेश्वरी, हम क्या करें, हमारी जीन्स ही ऐसी है। बड़े अटपटे लोगों के साथ हम रहते हैं। जिसको अपना सखा माना वो भी अटपटा टेढ़ा मेढ़ा, कृष्ण वो भी टेढ़ा मेढ़ा, और ये जो मेरे माता पिता है वो भी टेढ़े मेढ़े हैं। पाले भी तो कैसे कैसे पाल के रखे घर के पालतू, उनके कैसे जानवर, बैल, कौन बैल की सवारी करता है? बैल। फिर देवी को तो कुछ नहीं, बैल वैल से क्या होने वाला अपना, शेर, शेरा वाली। फिर गणेश जी बोलते हैं इतना भारी भरकम शरीर, हाथी के जैसे, चूहा, बच्चे की जान लोगी क्या? चूहा के ऊपर। फिर कार्तिकेय जी है, मोर। फिर आभूषण के लिए फुल येड़े लोग, फुल गॉन केस है। हमारे अंदर येड़ापन, ये पागलपन उन्हीं से आया हुआ है। तो शिव जी को तो स्नेक्स धारण कर लेते हैं। फिर काली माँ बोलती है मैं क्यों पीछे रहूं, तारा बोलती है मैं क्यों पीछे रहूं, आज मैं भी स्नेक्स का श्रृंगार करूंगी। तारा माँ यहाँ भी स्नेक्स, यहाँ भी स्नेक्स। कभी देखा तारा को, पैर पे भी स्नेक्स, यहाँ पर भी स्नेक्स, करके दिखाओ मेरे ऐसा कोई है तो। आवाज करोगे ना छोड़ दूंगी, हूं फट स्वाहा, ठा ठा ठा। शिव जी क्या कहे, आंख उठाया तो यहाँ करना कैसे? मजे कर रहे हैं, बट मेरे पिताजी ऐसे सिखाते थे। क्योंकि मैं जब यंग थी तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन होता था। सच कह रही हूँ, मुझे ना घर छोड़ के भाग जाना होता था। मैंने 1-2 बार ट्राई भी मारा। क्यों भागना होता था? इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है ना, जैसे तुम लोगों के लिए नीट आसुर था ना, हमारे लिए इंजीनियरिंग आसुर था। तो लगता था किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नथिंग सीम्ड इंटरेस्टिंग एट दैट मोमेंट। यंगस्टर्स को बोल रही हूँ स्पेसिफिकली। एक पॉइंट आता है वेरी लाइक क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर देख लिया था, बाकी लोग को देखने के बाद इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं था। इट ऑल्सो डजंट गिव यू जॉय। लोगों के ब्रेकअप देख करके लगता था बाप रे क्या बेवकूफ़ी है। तो फिर करें क्या? यंग एज में जोश होना चाहिए ये सब चीज़ का, और यंग एज में हम थक्यारे हो जाते हैं। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। एनीवेज, तो मुझे साधु बनना था, तो बिना बताए मैं निकल गई घर से। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, मम्मी से झगड़ा हो गया। तो वो तो सोने पे सुहागा, इससे ज़्यादा वैराग का कारण क्या होगा? और कॉलेज जाना नहीं है। ट्रेन में बैठे किधर जाए, अभी कॉलेज नहीं जा सकते, घर नहीं जाएंगे, मम्मी को देखना नहीं है, तो अब जाए तो जाए कहाँ? सीधा ट्रेन पकड़ा, लास्ट स्टेशन वीटी टर्मिनस, उस समय पे वीटी बोलते थे, अभी उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं। उतर गए, अभी यहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ेंगे, हरिद्वार पहुँच जाएंगे। 12th ग्रेड की बात है। तो मेरी एक फ्रेंड को बोल के गई कि मैं ना आज तेरे को, हम लोगों का प्लान था साथ में बढ़ के पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई फर्स्ट ईयर की इतनी टफ होती है, वो बेचारी मेरा इंतज़ार करेगी। तो उसको मैंने सुबह बोल दिया था मैं जा रही हूँ, किसी को बोलना मत। वो बेचारी घबराई सी, मम्मी को बोले कि नहीं बोले कि स्मिता घर छोड़ के चली गई है, और इसके पेरेंट्स आएंगे तो सीधा इसको ही पकड़ेंगे, मिनी स्मिता किधर है? मैंने कहा बोलना मत, खाली तेरे को बता के जा रही हूँ। ठीक है, गए वीटी टर्मिनस, खड़े, अभी कौन सी ट्रेन जाएगी हरिद्वार पता नहीं। और जब वो, अब टिकट तो है नहीं, तो
अभी भी शायद चालू डब्बा होता होगा। तो किसी ने बोला चालू डब्बा में घुस जाओ। चालू डब्बा का जो पब्लिक को देखा मैंने, मेरी हिम्मत नहीं है भैया, चलो लौट के बुद्धू घर को आए। आई सीधा अपने फ्रेंड के घर गई, बोली क्या हो गया, गई नहीं तू? उसकी मम्मी मेरा टांग खींच रही है, तुम तो जाने वाला था स्मिता। मैंने कहा नहीं आंटी मैं आ गया वापस, काफी बनाओ, काफी है। प्लान कैंसिल। अभी क्या, अभी जीवन में आनंद चाहिए, नेक्स्ट क्या, बॉयफ्रेंड ढूंढ दे। बॉयफ्रेंड हमारा संभाल लेगा, शायद दुख दर्द शेयर कर लेगा। बेचारा मेरा बॉयफ्रेंड आज मेरा पति है, उसका दुख दर्द कौन संभाल रहा है मुझे नहीं पता। बोलता है मैंने तुझे दिल दिया, तूने मुझे बिल दिया। मैंने कहा भर ना बिल, मैं चली। ओह गॉड। लेकिन यही जीवन का आनंद है, हम उसको दिल दे, वो हमारा बिल भरे, टेंशन फ्री हम घूमे। तो कभी पूछेगा बिल कौन भरेगा, मैंने कहा मेरा पप्पा। पप्पा यानी बाबा, शिव बाबा। मैंने कहा ललिता को इतना मस्का पॉलिश किया है, करोड़ों करोड़ों जपा है, वो क्या मुझे करोड़पति नहीं बनाएगी? बनाएगी, बचपन से घिसते आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी। एंड थैंक गॉड ये मम्मा पापा इतने अच्छे हैं, फुल दिया उन्होंने जो देना था। मैं बिंदास घूम सकती हूँ, आराम से जी सकती हूँ, रानियों के जैसे जीती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एनीवेज, तो जीवन क्या है, मेरे पिताजी बोलते थे लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी यानी मुस्कान। खूब धन आ जाए और चेहरे पे हंसी नहीं हो, क्या फ़ायदा हो धन का? तो लक्ष्मी यानी मुस्कान। मुस्कान कहाँ से आती है? लोगों से बात करने से, मिलने से। इतनी देर आप लोगों ने हंसा, ये आपका धन है। ये हंसने के लिए लोग तरस जाते हैं, हंसना चाहिए और जम के लड़ाई भी करना चाहिए। अब पूछो क्यों? लड़ाई करते तो पता चलता है जिंदा है। तो माँ बाबा ने वो भी सिखाया है, काली बन जाती है एकदम काली। काली नहीं बनती हो, ज्यादा आवाज किया ना, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये अब भी गला काटूंगी अपना, छिन्न मस्तिका। शिव बाबा क्या बोलेंगे, मेरी माँ शांत हो जा। आवाज नहीं करना, धुमावती बन जाऊंगी, मुझे नहीं जरूरत है किसी शिव वगैरह की। तो ये लोग, मेरे पिताजी जब सिखाते थे तो यही बोलते थे कि माँ बाबा ने ये आदर्श रखा हमारे जीवन में, परिवार होना चाहिए, परिवार में झगड़े जो होते हैं वो भी आनंद का ही स्रोत है। तो पर लोग बोलते हैं ना झगड़ालू बीवी है, नहीं नहीं, वो भी आनंद का स्रोत है। वो झगड़े की बात लग जाती है, कोई तो है तुमसे जो झगड़ रहा है, कोई तो है जो तुमको इतना प्यार करता है, अपना समझता है, तुमको सुनाता है। उस समय पे क्या हो जाना चाहिए पति को? मेरे पिताजी सिखाते थे जैसे शिव जी चरणों में गिर जाते हैं। गिर जाना चाहिए, मेरी अन्नपूर्णा, मेरी काली। एंड माय फादर इज टू लिटरली, मेरी माँ को ऐसे ही बुलाते थे वो, अन्नपूर्णा जी भूख लगी है। ऐसे बुलाते थे। जब मेरी शादी हुई तो मैं नॉर्थ इंडियन, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मेरे पति साउथ इंडियन है, तमिलियन। तो साउथ में लेडीज़ एकदम ऐसा सोबर रहती हैं, तो मुझे क्या पता, अपने राम तो तांत्रिक थे। मुझे नहीं पता था नॉर्मल वर्ल्ड कैसे रहता है, मुझे लगता था मेरा वर्ल्ड ही नॉर्मल वर्ल्ड है, जबकि मेरा वर्ल्ड, अब मेरे को मेरे बच्चों ने बोला योर लाइफ स्टाइल वॉज लाइक हैरी पॉटर लाइफ स्टाइल। मैंने कहा मेरे को समझा, बिकॉज वी आर विजर्ड्स। मतलब वो अमेरिकन दृष्टिकोण से मुझे वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है मेरी बेटी, क्योंकि मैं बाबा भूतनाथ की कहानी सुनाती थी। बोलते यू गाइज आर लाइक विजर्ड्स लाइक हैरी पॉटर। मैंने कहा ओके नाउ आई अंडरस्टूड।
मैंने निवेद में बता रही थी। तो शादी करके मैं आई और उस नवरात्रि में हमारे यहाँ तो मेरे ससुर जी सुबह उठ जाते थे 5 बजे को, मतलब मद्रासी लोग 3 बजे उठ जाते हैं, फिर उनका 5 बजे से रुद्रम चमकम नमकम शुरू हो जाता है। और पहले तो शुरू होगा क्या, वो वेंकटेश सुप्रभातम से शुरू होता है डे, फिर उसके बाद सब मीनाक्षी मीनाक्षी सब एवरी टें 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 शुरू रहेगा, फिर सब बंद हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता, मैं तो सोई हूँ। अपने राम नॉर्थ इंडियंस को ना 9 बजे भी उठेंगे ना तो लगता है बहुत जल्दी उठ गया। तो वो 3 बजे से उठे, मैं 7 बजे उठती थी। जब ससुर का आवाज़ आ जाता था ना, रुद्रम चमका शुरू होता, मैं उठती थी 7 बजे। उठ गया, ठीक है, पूजा पाठ हो गया। जब नवरात्रि आई तो मेरा उनको असली रूप दिखाई दे रहा है। हमारा मंदिर किचन में था। मैं किचन में बैठ के ध्यान लगा रही हूँ रात को, जब सब सो रहे हैं 10 बजे को, लाइट्स आर ऑफ। मद्रासी घर 10 o'clock लाइट्स आर ऑफ बिकॉज एवरीबडी हैज टू वेक अप एट 3। तो 10 o'clock लाइट्स ऑफ, माई टाइम स्टार्ट्स। मैं गई किचन में बैठ गई एकदम ऐसे दिया लगा करके। तो मेरे सास ससुर देख रहे हैं, ये क्या कर रही है रात भर। एग्जैक्टली इसने मेरे बेटे को वशीकरण करके फंसाया है। मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, मैं रात को करती हूँ, मेरी दादी ऐसी देखती थी, रात को कैसे होती है। अब क्या करें, हम लोग नाइट हाउल्स है। एनीवेज रूम में आने से भी डरती है, मतलब उनको आना भी होता है तो बोलती नहीं। तो हम रात को ऊपर से यंत्र मंत्र इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, और यंत्र लगा दिया मैंने उधर, और रात के दिए में और चमक रहा हो यंत्र, और ऊपर से काली की तस्वीर लगा दी मैंने। वो तो मतलब भयंकर, क्योंकि वो काली की पूजा करते नहीं वो लोग, वो शैवाइट्स हैं, तो वो शिव की पूजा मतलब विष्णु की पूजा कर लेंगे वो लोग, लेकिन काली ये कौन पूछता है। फिर अगले दिन सुबह मेरे ससुर ने बोला मेरे हस्बैंड को, वो करती क्या है वो रात को, बच के रहना उससे। पति बोला अब क्या, आप तो फंस गया। फिर मेरे को पति ने बोला, भैया तू जो भी करती रूम के अंदर कर यार, बाहर मत कर। और जब भी अम्मा पापा हम लोग जब यूएस चले गए, अम्मा पापा जब भी यूएस आएंगे ना, तेरे यंत्र मंत्र को छुपा दे, वो यंत्रों से डरते हैं। तब मुझे समझा, अच्छा नॉर्मल में इतना डर लगता है लोगों को यंत्र से तंत्र से। फॉर मी तंत्र वॉज नॉर्मल लाइफ, ये नॉर्मल है। यंत्र, छिन्नमस्तिका, धूमावती, ये सब हमारी नॉर्मल लाइफ थी, बट दुनिया में ऐसा नॉर्मल लाइफ नहीं है। मेरे हस्बैंड सिखाने लगे, मद्रासी औरतें कैसी होती हैं, कैसी होती हैं। बोले लक्ष्मी जी की जैसी होती है। ने वो क्या करती है, बोले विष्णु जी को देखा है ऐसे पड़े रहते हैं। और लक्ष्मी जी क्या करती है, फिर चरण दबाती है। मैंने कहा नॉर्थ इंडियन औरतें कैसी होती पता है। मैंने कहा वो ऐसे खड़ी हो जाती है एकदम बाल खोल के, और चरण बोलती है बैठो यहाँ पर लेटे नीचे, अपनी खैरियत चाहते हो, लेक्चर बंद। और ज्यादा बोलोगे, ये रक्त बीज को देख रहे हो, ये खड़े देख रहे हो। मजाक के लिए अच्छा है। लेकिन मैं सोच में पड़ गई बाद में, थिंकिंग में, कि डिफरेंस ऑफ थॉट तंत्र में और वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर में जहाँ औरत को एकदम सबमिसिव बताया गया, सीता मैया एकदम सबमिसिव, मतलब वो अनुसुईया जी के आश्रम में जाती हैं तो अनुसुईया जी उनको एक अंगूठी देती है कि रख लो। वो बोलती जब तक मैं अपने पतिदेव श्री राम, नाम तो नहीं ले सकती ना पतिदेव का, जब तक मुझे वो नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपकी दी हुई अंगूठी नहीं ले सकती। तो ये आदर्श होता था स्त्रियों का कि पति यानी परमेश्वर, ठीक है ना। तो वो अगर आदेश देगा तो, और लेडीज़ को कैसा होना चाहिए, सर ढक करके रहना चाहिए। लेडीज़ को कभी अपने बाल नहीं दिखाने चाहिए, बाल दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेडीज़ को हंसना नहीं चाहिए जोर जोर से। वो मेरे लिए कमेंट आता था मेरे हस्बैंड का, कितनी जोर से हंसती है, अट्टहास करके। वो मद्रासी लोग बोलेंगे अट्टगास, अट्टहास नहीं बोलेंगे अट्टगाजम। कैसे हंसती रही तू, अट्टगास। मैंने कहा काली ऐसी हंसती है।
तो लेडीज़ को क्या हंसना चाहिए, तो मेरी सास बोलती थी ऐसे अट्टा हंस करके हंसते नहीं है। मैंने कहा क्या हो जाएगा, बोला द्रौपदी का क्या हो गया। द्रौपदी का बाल खींचा गया, उसके बाल खुले थे और द्रौपदी अट्टहास करके हंसी तो उसको खींच करके लेके गए। मैंने कहा द्रौपदी पागल थी, उसने साड़ी पहने थे, हमने साड़ी पहना छोड़ दिया। इसलिए हमारे यहाँ काली ने बोला ना साड़ी पहनूंगी ना चुन्नी पहनूंगी, अब बता तो क्या खींचेगा। हम लोग सलवार कुर्ते में आ गए, अब किसी की हिम्मत नहीं कुछ करने की। वी लर्न अवर लेसन फ्रॉम द्रौपदी। मतलब मैं उल्टे जवाब दिया करती थी ऐसी मजाक में, बट माई मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस। तो वो समझती थी उस चीज़ को, देखती थी तो उनको अच्छा लगता था बहुत। मेरी मदर इन लॉ मेरी बेस्ट शिष्य है। रियली जो लोग मेरे से करीब ही वो जानते हैं, जब क्लास शुरू होती है सबसे पहले वो आ जाएंगी ऑन टाइम। ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जो उन्होंने मेरा मिस किया होगा। मतलब मुझे रियली में शी लाइक्स मी अ लॉट। तो सब कुछ उनको पता होता है एंड वेरी नाइसली शी विल लर्न। पढ़ती हैं, सुनती हैं, होमवर्क करती हैं। माई बेस्ट स्टूडेंट, A+ स्टूडेंट में आएंगी वो। उल्टा यहाँ पर हो गया ऐसा। एनीवेज, तो तंत्र में जो स्त्री इतनी सबमिसिव है, वैदिक कल्चर में तंत्र में उस स्त्री को सुप्रीम बताया गया। वैदिक कल्चर में मेल पावर हमेशा सुप्रीम रही, तांत्रिक कल्चर में फीमेल पावर सुप्रीम रही। जहाँ पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, वेद वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तंत्र में कहते हैं अथातो शक्ति जिज्ञासा। कहते ब्रह्म करेगा क्या, विष्णु क्या कर सकते हैं अगर शक्ति ही नहीं है, शिव क्या कर सकते हैं अगर शक्ति ही नहीं है। इसलिए शिव को भी शक्ति के आगे सबमिसिव होना पड़ता है। हमारे यहाँ शक्ति सुप्रीम, लेकिन शक्ति को हमेशा जोड़े में पूजा जाता है, जोड़ा होना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि शक्ति होगी तो शक्तिमान को भी होना पड़ेगा, नहीं तो शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। इसलिए शिव वो शक्तिमान है जो शक्ति को धारण करते हैं। तो ये पूरा जगत शिव शक्ति से शुरू होता है। तो शिव का एक नाम आपने सुना होगा, सदाशिव। सदाशिव, तो सदाशिव वो भगवान है जो सदा रहते हैं। अर्थ क्या है शिव में और सदाशिव में अंतर क्या? शिव का और एक रूप है रुद्र रूप, ठीक है ना। अंतर क्या है इन रूपों में? शिव, सदाशिव, रुद्र, क्या अंतर है? रुद्र आपको पता है प्रलय काल। प्रलय काल जब ये सृष्टि में सब कुछ होता है, प्रलय, इतने लोग मरते हैं, आप तो नहीं जाते क्लीन करने को उन लाशों को। एक अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आ गया, तो जितने लोग मरे उनको कौन संभालता है? मरने वालों को। एक तो उनके शरीरों को, पूरी बॉडी को डिकम्पोज करना है, फिर आत्माएं निकलती हैं झुंड में, फिर उनको एक जगह पे जा करके रखना है। तो ये काम कौन करता है? वो काम जो करता है उसको कहते हैं रुद्र और रुद्राणी, रुद्र की शक्ति रुद्राणी। तो प्रलय काल में जो कुछ भी होता है, जिसको हम कहते हैं काल ने एनाइलेशन, इंग्लिश में एनाइलेशन कहते हैं ना, सब कुछ प्रलय हो रहा है, तो वो जो उसको कहते हैं महाकाल। उस समय पर जो जीवों की रक्षा करती है और जीवों के जो शरीर को जो लेकर के जाती है, उसको कहते हैं महाकाली। इसलिए महाकाली को कई बार कहते हैं ना कि वो भक्षण कर रही है, भक्षण करने वाली है, महाशना, खूब खाती है। तो महाकाल और महाकाली प्रलय काल में ये दोनों प्रकट होते हैं। अच्छा, ये पूरा ब्रह्मांड जो बना, ये सब समाप्त हो गया, तो भी आत्माएं तो रह जाती है ना, तो कहीं तो जाती हैं। तो शिव उस समय पर भी रहते हैं। तो वो शिव, कितने ब्रह्मांड बनते हैं, कितने ब्रह्मांड समाप्त होते हैं, ये बनना समाप्त होना, ये पूरी क्रियाएं होने के बाद भी भगवान तो समाप्त नहीं होते। वो जो रह जाते हैं वो है सदा शिव। तो ब्रह्मांड मैनिफेस्टेड है,
लेकिन अनमैनिफेस्टेड जो होता है वो है सदा शिव। साकार होता है, निराकार होता है, सगुण होता है, निर्गुण होता है, इसमें हमने बहुत बार चर्चा की है। थोड़ी भगवत गीता निकालूंगी क्योंकि आप लोग तांत्रिक लोग हैं, लेकिन गीता सबने पढ़ी तो है फॉर्म के हिसाब से, लेकिन ज्ञान फिर से उसको रिपीट जितनी बार हमने पढ़ेंगे उतनी बार हमको ज्ञान मिलता है। तांत्रिक बनने के पहले समझना चाहिए कि आप घुस किसमें रहे हैं। तंत्र में देवी की पूजा होती है, ठीक है, और देवी को मैंने बार बार सिखाया, देवी है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्या होती है ये डिफाइन करने आना चाहिए। तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? मूल प्रकृति क्या है? गीता पढ़ी ना? बोलो। अष्टधा गीता में समझाया गया। तो क्या होता है अष्टधा प्रकृति में? और सत्व रजस तमस, ठीक है। तो ये पूरी सृष्टि चलती है सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से, समझ में आया? ठीक, मतलब कोई भी चीज़ को साइंस समझना जाए, किसी भी चीज़ का ना साइंस समझना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी भावना भी है और स्पिरिचुअलिटी ज्ञान भी है ना। ये मत समझना कि भावना मतलब भावना इज नॉट अ साइंस। मैंने बार बार जो गीता मेरी सुने ध्यान से, मैंने आप लोगों को समझाया है। भावना के ऊपर तो पूरी एक साइंस बन गई, साइकियाट्री, साइकोलॉजी। अगर किसी को प्यार भी होता है किसी से, मैंने बताया है, बोलेंगे व्हेन आई लुक एट यू माई माइंड रिलीजेस डोपामीन, सम ऑक्सीटोसिन। हम समझ जाए जो समझ जाए। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, व्हेन आई जस्ट लुक एट यू माई एड्रेनलिन रशेस गशेस। अब जिसको साइंस नहीं समझ रहा तो क्या बोल रहे भैया, एड्रेनलिन ऑक्सीटोसिन है, क्या है क्या? बट जिसको साइकेट्री समझती है वो समझ जाएगा ये बंदा बोल रहा है आई लव यू। क्या रीति बोलेगी, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न क्या जाने क्या बटरफ्लाई खिलाए। है तो ये भावना, प्रेम भावना है ना, बहुत अच्छी लगती है। कोई आई लव यू बोले बहुत अच्छा लगता है, तुम कितनी अच्छी दिखती हो अच्छा लगता है, तुमसे अकेले में बात करना अच्छा लगता है, तुम ही मेरी दुनिया हो, ये सब कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए। भावना है ना। तो जिसने भावना समझा उसको तो भावना बहुत अच्छी लग रही है। अब कोई लॉजिशियन आ जाए, ये क्या होता है? नो आई फील इट बट एक्सप्लेन मी द साइंस बिहाइंड इट। भाई तेरे अंदर ऑक्सीटोसिन हो रहा है बस। भाई तेरे अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, तो समझ गया, अब जा। बट भावना की क्या कर दिया हमने? रायता बना दिया भावना का। दोनों चीजें साथ में चलती हैं, भावना भी और लॉजिक भी। समझदार आदमी बड़े से बड़ा लॉजिशियन क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, इन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता है। भावना को भी एक्सेप्ट करना है और ज्ञान को भी एक्सेप्ट करना है। इसको कहते हैं हार्ट चक्रा बैलेंस, हेड चक्रा बैलेंस। चक्रा, चक्रा का चक्कर, चक्कर पे चक्कर। ऐसे ही बोल सकते, तुझे देख करके मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा दिल घूम रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। हाँ, मेरे दिमाग का केमिकल लोचा हो रहा है। सो हार्ट चक्रा बैलेंस एंड हेड चक्रा बैलेंस, हार्ट माइंड बैलेंस। तो ठीक है ना। तो पूरी गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता मैंने तुमको ऐसे ही सिखाई। 6वां अध्याय हेड चक्रा बैलेंस, 12वां अध्याय हार्ट चक्रा बैलेंस। समझ में आई? तो हम लोग आ रहे थे अष्टधा प्रकृति पे। कोई भी चीज़ को समझाना हो तो उसको 2 तरीके से समझाते हैं। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है नमक, सॉल्ट। नमक कैसा होता है? खारा होता है। आपने क्या बताया मेरे को? स्वाद। आपने केवल क्वालिटी बताई।
और कैसा होता है? सफ़ेद। आपने और एक क्वालिटी बताई, रंग। और कैसा होता है? पाउडर। टेक्सचर, दरदरा। फिर से एक क्वालिटी बताई, लेकिन आपने मेरे को टेक्सचर भी बताया, मतलब आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई किया। स्वाद में हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको प्रॉपरली, लेकिन आपने बोला दरदरा टेक्सचर, आई फेल्ट इट, दरदरा, तो आपने उसको भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। नमक आप दिखाओगे तो नमक का एक स्ट्रक्चर है। फिर नमक के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो आपने मेरे को बोला नमक दरदरा होता है, नमक पाउडर फॉर्म में होता है, नमक का स्वाद नमकीन होता है। ऑल राइट, काला नमक कैसा होता है? काला नमक काला होता है? काला नहीं होता है फॉर सम रीजन। रॉक फॉर्म में होता है, पर्पल कलर में होता है, यस पर्पल में होता है, यस। हिमालयन सॉल्ट होता है पिंक गुलाबी रंग का। तो नमक ही कितने प्रकार के हो गए अभी? सफ़ेद नमक, टेबल सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। तो सॉल्ट तो सभी है, तो एक कॉमन चीज़ है सॉल्ट, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। क्यों बदल रही हैं? उसमें कुछ तो है जो उस नमक की प्रॉपर्टी को बदल रहा है। प्रॉपर्टी मतलब उसके रंग को भी बदल रहा है, उसके टेक्सचर को भी बदल रहा है, उसके स्वाद को भी बदल रहा है। नमक के स्वाद को भी बदल रहा है। तो कोई साइंटिफिक ब्रेन वाला रहेगा, अपने राम तो बोलेंगे दिमाग लगा तू, अपने राम तो डाले चाट मसाला में काला नमक, स्वाद एकदम तड़ाका हो गया, खा रहे, तू दिमाग लगाता रहेगी क्यों इसमें क्या हुआ। अपने राम तो प्रेम वाले हैं, खाने से भी प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम वाले को क्या खाली चटोरापन करना है? लेकिन वो दिमाग वाला बोलेगा नहीं, क्या है इसमें, ऐसा क्या है? वो दिमाग लगाता जाएगा, फिर वो लैब में लेके जाएगा, फिर उसको रखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, एंड ही विल कम टू द कंक्लूजन लाइक अ केमिस्ट कि भैया ये सॉल्ट है, सॉल्ट का एक ही स्ट्रक्चर है, उसमें दो ही चीज़ होती है, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। और ये रंग वंग बदलता है क्योंकि इसमें शायद कोई और मिनरल मिक्स हो जा रहा है, तो वो समझ जाएगा ये मिनरल मिक्स होने से ये कलर आया, मिनरल मिक्स होने से ये कलर आया, दैट इज वाई दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। तो जो भावनात्मक है वो केवल स्वाद ले रहा है, उसको ये सब साइंस जानने की जरूरत नहीं है। जो साइंटिस्ट है वो स्वाद भी लेता है, लेकिन उसको साइंस भी जानने की आवश्यकता होती है, तो वो साइंस जानता है। तो भक्ति या तंत्र या उपासना या साधना के रास्ते में भी यही दो चीज़ है। कोई भावना से काली को पूज रहा है, उसको काली के बारे में कुछ जानना है नहीं, बस वो मेरी माँ है, वो जीभ खोल के रहती है, मुझे बड़ी सुंदर लगती है, या वो जीभ अंदर रखती है तो भी मुझे सुंदर लगती है, वो मेरी माँ है, आई लाइक हर एनीवेज। वो भावना में अपनी माँ को पकड़े हुए है। अब कोई लॉजिशियन देखेगा क्या पागल है, ऐसी कैसी माँ है, जीभ निकाले घूमती रहती है, वो दिमाग लगा रहा है ना वो, तो वो और साइंस में जाएगा और साइंस में जाएगा। तो साइंस में जाने के लिए साइंस की बुक्स चाहिए, तो स्पिरिचुअल बुक्स चाहिए। तो पहले नॉर्मल क्या होता है, हम दो चार गुरु लोग सबके यहाँ वहाँ भटकते, इस गुरु की सुन ली, उस गुरु की सुन ली, हमारी जो भाषा हमने उस भाषा में समझने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आंसर कंप्लीट मिलता नहीं है। और जिन्होंने मेरे से गीता सीखी वो जानते हैं कंप्लीट आंसर तो एक ही जगह पे है, भगवत गीता में। उस मूल प्रकृति को, उस देवी को जिसको तुम काली समझ रहे हो, तारा समझ रहे हो, कामाख्या समझ रहे हो, वो देवी का नाम दिया गया प्रकृति। प्रकृति है अष्टधा प्रकृति, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वही प्रकृति पंच महाभूतों में है, वही प्रकृति पंच महाभूतों से मन बुद्धि चित्त अहंकार बन करके प्रकट हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार बन करके फिर वो पंच तन मात्राएं बनी, पंच तन मात्राएं बनने के बाद वो पांच ज्ञानेंद्रिया बनी, वो पांच कर्मेंद्रिया बनी। इस प्रकार से ये पूरा जो संसार है ये 24 तत्वों में बना दिया गया। हो गया ना, भावना से लेकर के साइंस तक का यात्रा इन जस्ट वन लिटिल स्मॉल डेफिनेशन कि वो काली कौन है, मूल प्रकृति, वो तारा कौन है, मूल प्रकृति, कामाख्या कौन है, मूल प्रकृति। तो अब हम लोग मूल प्रकृति पे जाएंगे। मूल प्रकृति है पहले 5 तत्व, ठीक। तो पहला तत्व कौन सा,
पृथ्वी। तो माँ कामाख्या कौन है? काली कौन है? तारा कौन है? भैरवी कौन है? भुवनेश्वरी कौन है? ठीक है, साइंस में अभी समझ में आ रहा है ना तुमको? दूसरा तत्व जल। कामाख्या कौन है? तारा, काली। तीसरा तत्व तो मूल प्रकृति अग्नि हुई। चौथा वायु, मूल प्रकृति वायु हुई। पांचवा मूल प्रकृति। पृथ्वी का तो आकार तुमको दिखाई दे रहा है, तो देवी आकार साकार है कि निराकार? साकार दिख रहा है, देवी साकार। जल साकार, अग्नि, वायु, राइट, आकाश रंग किसका बदल रहा है वो बाद में बात करते हैं, लेकिन आकार। अच्छा बताओ, आकाश खाली ऊपर है कि नीचे भी है? आकाश का दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं ईथर। ईथर, ईथर से इंटरनेट केबल चलता है, ईथरनेट केबल सब आए। ईथर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट। तो ईथर इज एवरीवेयर। तुमको ऊपर कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को तो यहाँ कोई कलर नहीं दिख रहा। तो साकार से निराकार, निराकार से साकार, सेम है। स्पेस, स्पेस, वैक्यूम स्पेस, अलग अलग नाम दिए गए। जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको हम कह रहे हैं स्पेस, बट जहाँ नहीं दिखाई दे रहा स्पेस है। स्पेस में भी ईथर एलिमेंट, आकाश तत्व वो भरा है। स्पेस कितना भी वैक्यूम हो वो साउंड को कैरी करता है। ईथर का काम है साउंड को कैरी करना, समझ में आया ना? ईथर का ही काम। तो मूल प्रकृति सब जगह व्याप्त है, साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। फिर 3 गुण है उसके, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो लेट्स गो। सतोगुण एग्जाम्पल लेते हैं जगहों का। आप कामाख्या में आए हो, इस समय जहाँ हम बैठे हैं ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सतोगुण। सतोगुण मीन्स सात्विक। सात्विक गुण मतलब जो आपको बहुत पीसफुल लगे, जो एनर्जी से, जिस माहौल में आपको बहुत पीसफुल लगता है, मन में एंग्जाइटी नहीं होती है, आनंद का अनुभव होता है, ये सब कुछ सतोगुण है। भोजन हम लेते हैं, जब भोजन लेते हैं, सिंपल भोजन खाओगे, दाल चावल बिना मिर्च मसाला के, दही दूध, जो हल्के हल्के भोजन है, इससे मन को हमेशा अच्छा लगता है, पेट खराब नहीं होता। पेट खराब नहीं होगा तो मन उद्विग्न नहीं होगा। तो ये सारा सतोगुण है। रजोगुणी खाना, जिसको खाने से खूब गैस बनती हो और रेस्टलेसनेस होता हो, खूब एसिडिक खाना, हॉट, सार, पंजेंट, ये सब एसिडिक फूड है। तो हर जगह का और हर चीज़ का सतोगुण रजोगुण होता है। ऐसी तमोगुण गीता में बताया गया है। तमोगुण भी होता है जिसको खाने से, समझो आपने कुछ ऐसा खाना ले लिया, इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही पूछो मत, ऊँघाई मतलब यौन प्यौन किए जा रहे हो, हैवी फूड्स। और तामसिक खानों में नॉनवेज और ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेशन, जो आपको आपके जैसा रहने नहीं देते। तो ये भी तामसिक गुण बताए गए, भगवान ने बताया। तो देवी सतोगुणी भी है, देवी रजोगुणी भी है, देवी तमोगुणी भी है, लेकिन देवी गुणातीत भी है। अब कैसे हो गई सतोगुण, कैसे होगी रजोगुणी, कैसे होगी तमोगुणी? हम सबके अंदर देवी प्राण शक्ति बनकर के चल रही है, ठीक है ना? और हम सबकी चेतना रूप में भी देवी ही है, देवी की शक्ति है। लेकिन हम सबकी चेतना, हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, जो हम आहार लेते हैं, उससे हमारी चेतना का रंग बदलता रहता है। जैसे नमक इज NaCl ओनली, नमक Na+Cl- यही है।
लेकिन उसमें कोई और मिनरल डालने से उसका रंग बदल गया ना। ऐसे ही हमारी चेतना शुद्ध चेतना है, लेकिन सत्वगुण का रंग चढ़ने से, तमोगुण का रंग चढ़ने से, रजोगुण का रंग चढ़ने से वो चेतना बदल जा रही है। समझ में आया? हम सब देवी के बच्चे हैं। हम सब अगर घोर तमोगुणी होंगे तो क्या देवी हमें छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो देवी को हमें मुक्ति देने के लिए हमारे जैसा बनना पड़ेगा। देवी गुणातीत है, लेकिन क्योंकि उसके बच्चे तमोगुणी है, वो एक तमोगुणी फॉर्म ले लेती है। समझ में आई बात? अब रजोगुणी बच्चे रहेंगे तो देवी रजोगुणी फॉर्म ले लेती है, और सत्वगुणी रहेंगे तो, क्योंकि इसका आंसर किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं तुम्हें उस रूप में दिखाई दूंगा। काला काले में कोई अंतर नहीं है, समझ लेना। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब आते हैं तंत्र पर। तंत्र में तो देवी की पूजा होती है। जहाँ वेदों में केवल शुद्धता को ही, मतलब शुद्ध होना है, बहुत शुद्ध होना है, इसको खूब जोर दिया जाता है। आपको वैदिक कल्चर में जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यदि आप इम्प्योर जगह से, अशुद्ध जगह से आ रहे हैं, तो आपकी शुद्धि पे बहुत जोर दिया जाएगा। तंत्र ने थोड़ा सा रास्ता अलग अपनाया। बोला हर एक उस शिव शक्ति का ही पुत्र है, तो क्या हुआ? तमोगुणी है तो इसको भी तो मुक्ति का हक है। तो क्या हुआ कि वो रजोगुणी है, उसको भी तो मुक्ति का हक है। वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बहुत पहले के ज़माने में बहुत रेगुलेशंस फॉलो करते थे। तंत्र ने सारे रेगुलेशंस को निकाल दिया। तंत्र ने सबको सम्मिलित किया। तुम ट्राई, और तांत्रिक जो तंत्र ने हर एक चीज़ को साइंस जैसे देखा। भावना तो थी, लेकिन भावना के पीछे की साइंस, उसको तांत्रिक लोगों ने समझने की कोशिश की। तो तांत्रिक यानी बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञानी व्यक्ति जो इस विज्ञान को समझ रहा है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मीन्स ओवरऑल नॉलेज, विज्ञान मीन्स स्पेशलाइज नॉलेज, विशेष नॉलेज, विशेष ज्ञान। तो तांत्रिक मतलब कोई ये झाड़ा फूका करने वाला नहीं। तुम लोगों को जो तंत्रों का जो इमेज आ चुका है वो इमेज नहीं। मैं वो साइंस भी समझाऊंगी तुम लोगों को, लेकिन एक्चुअल तांत्रिक वो है जो इस मूल प्रकृति के साइंस को समझता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझता है, काल को समझता है, नियति को समझता है, लॉज ऑफ कर्मा को समझता है, वो आदमी तांत्रिक है। मूल प्रकृति है देवी, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? जो बोओगे वही पाओगे। ठीक है? तो ये मूल प्रकृति है ना, हमारी देवी का नियम है। लॉ ऑफ कर्मा किसका नियम? और देवी का नियम सेम है ना। कृष्ण ने समझाया, तुम कृष्ण से दूर भाग रहे थे कि मेरे को देवी को पकड़ना है। देवी बोलती है भैया मैं तो वही हूं, लॉ ऑफ नेचर। तुम कहाँ जाओगे भाग करके? तुम जो बीज बोओगे तुमको वो खाना पड़ेगा। तुम सतोगुणी बीज बोओगे, सतोगुणी फल खाओगे। तुम रजोगुणी बीज बोओगे, रजोगुणी फल खाओगे। तमोगुणी बीज बोओगे, तमोगुणी फल पाओगे। यही भगवान ने गीता में एक्सप्लेन किया है। समझ में आया? हम लोग तांत्रिक बनने आए हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। सिद्धियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए। क्यों हमारे मन में ये लालच आया सिद्धियों का? एनालाइज करना चाहिए। मैंने अपने जीवन को एनालाइज किया बहुत। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग को जो लोग सुने मेरी बात कई बार सिखाया मैंने। बचपन से तंत्र में वॉज नेचुरल टू मी, बट मेरा जो एनालिटिकल ब्रेन है वो रुकता नहीं। तो मैंने साधनाएं मतलब कर डाली, मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी। मेरे तो एक पॉइंट ऐसा था कि
मंत्र वॉज लाइफ, तंत्र वॉज लाइफ। लेकिन समझना बहुत जरूरी था। नंबर 1 चीज, आए क्यों है, फंसे क्यों है, स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, किसी और का स्वभाव ऐसा क्यों है। पूछा तो सामने वाला भी कर रहा है, पूछा तो मैं भी कर रही हूँ। मेरा स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग क्यों है। ये सब क्वेश्चन मुझे बॉदर करते थे बहुत। 2 आदमी, दोनों 8 घंटे बैठ के जब करते हैं, एक एकदम त्यागी बन जाता है, एक एकदम लालची बन जाता है। सच में दोनों वही ललिता की पूजा कर रहे हैं। एक को इतना आनंद आता है और रो रहा है, आंसू बहा रहा है, माँ बस तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, और सच में उसको उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और एक है आंसू बहा रहा है, वही 8 घंटा वो भी पूजा कर रहा है ललिता की, और आंसू बहा रहा है, माँ मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं तेरी इतनी पूजा करती हूँ। माँ मेरी सास क्यों नहीं समझती है। गुरु माँ ने बोला है सास के अंदर भी तुझे देखो। गुरु माँ लेकिन सास के अंदर दिखाई नहीं देती है। तो मेरे पिताजी के यहाँ से आते थे ना केसेस, मैं सोचती रहती थी दोनों आदमी दोनों बैठकर पूरे दिन जाप किए, एक तो सच में माँ के लिए रो रहा है और एक सच में अपने सिचुएशन को बदलने के लिए रो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों किसी का माइंड परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्यों कोई इतना सकामी है, कोई क्यों इतना निष्कामी है, और कोई निष्काम होकर के भी खूब धनीमानी है। जो सकामी साधना कर रहा है ना, उसको लगता है मैं मांगूंगा तो ही मुझे मिलेगा, और जो निष्कामी है वो कुछ मांग नहीं रहा है, उसके पास भरा पड़ा है। मतलब थैंक गॉड मैं पिताजी के साथ थी तो इतने केसेस आते, जैसे आप लोग बैठे ना, समझो पिताजी के पास ऐसे 500 लोग बैठे होंगे, इतने लोग मिलने को आते पर्सनल में, तो आई नो आई वॉज देयर ऑलवेज सर्विंग। तो मुझे इतने बॉदर होते थे क्वेश्चंस, सकाम निष्काम सकाम निष्काम सकाम निष्काम, एंड द स्ट्रगल वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन। उस उम्र के अपने स्ट्रगल है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मांगू कि नहीं मांगू, मांगू कि नहीं मांगू, मांगू कि नहीं मांगू। बट गीता पढ़ते पढ़ते आंसर्स मिलने लगे, गीता पढ़ते पढ़ते हिम्मत आई, और साधनाओं ने जो साधना की थी, जाने अनजाने इग्नोरेंटली, सकाम भी साधनाएं जो की थी, उन साधनाओं ने बल दिया। और जब बल दिया, एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने बोला अब मुझको जानना है, ख़त्म हो गया। मैं क्या करूँगी किसी देवी को जान करके अगर मैंने अपने आप को नहीं जाना तो। क्योंकि है कहाँ ये देवी, है कहाँ ये मूल प्रकृति। ओके सब जगह है, बाहर बाहर तो सब दिख रही है, फिर हमारे अंदर भी तो है ना, मेरी भी प्रकृति तो है ना, मैं भी तो प्रकृति स्वरूप हूं ना। तो देवी कहाँ है, मेरे अंदर ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बन करके बैठी है। तो बाहर किसी मूर्ति को क्या एनालाइज करूं मैं, जीती जागती ये मूर्ति है, इस मूर्ति को मैं एनालाइज कर लूं, समझ जाऊंगी देवी क्या है। अपने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को एनालाइज कर लूं, समझ जाऊंगी क्या है। तो 3 साल बिल्कुल मैंने सारे देवी देवता, सारे रिचुअल सब कुछ चढ़ा दिए। बट मैं एक बात, अंतर इतना ही है, अभी आप लोग सुनते हो तो आपके अंदर जोश आएगा कि सब देवी देवता को हटा दें, बट नहीं, बिगनिंग में मत करना भाई। पहले वो तड़प आने दो अंदर, पहले उठो, पहले वो विश्वास आने दो कि हमने जो मांगा है वो पूरा होना ही है, अब हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो सिचुएशन हो गई थी, मुझे मांगना तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने लास्ट कब मांगा हो मुझे याद ही नहीं है। नेवर आज, नेवर आज, नेवर आज। जिस दिन डिसाइड कर लिया, और वो डिसाइड करना पड़ता है, विल पावर एक लानी पड़ती है। भगवान बस हो गया, आज के बाद नहीं मांगूंगी, खत्म। और डिसाइड कर लिया तो आपने फिर डिसाइड कर लिया, फिर मांगना नहीं। फिर कितने भी आप डाउन जाते रहो, टेस्ट होगा, नहीं मांगना नहीं है, जो मिलेगा खुशी से लेंगे। ये सारा बल आया गीता से, और मेरे जितनी साधनाएं प्रैक्टिस करी थी उससे। उसके बाद कहीं जाकर के फिर ये जो मैं हायर टॉपिक जो आप लोगों को सिखा रही हूँ, मूल प्रकृति क्या है, मुझसे कैसे इसका रिश्ता है, मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, तो मैं अपने उस शुद्ध चेतन स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या तकलीफ हो रही है मेरे उस शुद्ध चेतन स्वरूप में और मुझ में, मैं मतलब स्मिता वेंकटेश में क्या बाधा है, क्या पर्दा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ अपने आप को। समझ गया, वो पर्दा है मेरी कामनाओं का,
कामनाएं आई कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से। किस प्रकार की कामनाएं उठी? वही सतोगुणी कामना, रजोगुणी कामना। कैसे उठी? अगर मेरे अंदर रजोगुणी कामनाएं उठी तो उठी कैसे? रजोगुणी कामना यानी खूब धन कमाना है, खूब ऐश्वर्य चाहिए, रजोगुणी कामनाएं होती है। कैसे उठी? ऐसा संग, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे लोगों से बात करते करते। तो ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ठीक है, मैं अभी के लिए इन लोगों से थोड़ा दूर रहूँगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर काम करना है। इन लोगों से दूर रहूँगी, मुझे ये आहार नहीं चाहिए। और अगर आहार मिला भी तो मेरे कान के अंदर ना मैं ऐसे मेंटल एक फ्लैप लगा लेती हूँ, डोर बंद है, जाते ही नहीं, यहाँ से यहाँ जाते ही नहीं। बात बोलते रहो तुम कितना भी, सुन करके भी अनसुना। हाँ, तो वही तो प्रैक्टिस है। फाइनल मुक्ति तो वही अवस्था है ना। मुक्तावस्था ऐसी थोड़ी ना हाथ में मिल जाता है। मैं जर्नी शेयर इसलिए करती हूँ बार बार कि हम सबको भोग चाहिए। मैं खुद भी इसी भोग में थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो अभी, बट अंतर इतना है कि पहले चाहिए था, एक अटैचमेंट थी, और चला जाएगा तो क्या होएगा? वो डर था। अब ना अटैचमेंट है ना डर, इतना ही फर्क है। इसी को कहते हैं मुक्तावस्था, इसी को कहते हैं मुक्तावस्था। जब जहाँ बैठूंगी आने वाला है, जो चीज़ मुझे चाहिए मिली जाएगी, नहीं मिली शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो मेरी माँ है, मूल प्रकृति, इसको पता नहीं है क्या? मूल प्रकृति कैसी है? फिर प्रकृति में बैठ के घंटों साधना करनी चाहिए। ये पूरी कामाख्या जो है ना, ये प्रकृति की पूजा है। ये तो हमने बना दिया मूर्ति पूजा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, लेकिन है ये प्रकृति की पूजा। मैं अभी जापान गई थी, जापान में भी प्रकृति की पूजा होती है। वोल्केनोज वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ प्रकृति की पूजा होती है। इंडोनेशिया में जल की पूजा होती है। इंडोनेशिया में शिव की और शक्ति की पूजा होती है, लेकिन शिव अग्नि स्वरूप है और शक्ति जल स्वरूप है। हमने कहा ये तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ होता है। इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के बाजू में हमारा ही कंट्री है, वो यहीं से गया वो पूजा पद्धति। जापान में भी वही हो रहा है, वोल्केनोज की पूजा हो रही है, समुद्र की पूजा हो रही है, जल की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। जब आप ये ट्रायंगल्स देखना शुरू करते हो यंत्रों के, यही है। ऊपर वाला ट्रायंगल अग्नि तत्व, नीचे वाला ट्रायंगल जल तत्व। अग्नि और जल तत्व मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, हम होते हैं, और जब तपस्या करके ऊपर जाते हैं हम शिव हो जाते हैं। पूरी पूजा अग्नि और जल तत्व की है, क्योंकि यही पूरा आकार के साथ है। जैसे अग्नि और जल तत्व मिक्स हुए पृथ्वी तत्व आ जाएगा, यही है पूरी। तो ये साइंस को जैसे समझ लिया, फिर वो मूर्ति पूजा से वो ऊपर उठ जाता है। जब तक साइंस को नहीं समझते तब तक फिर हम आडंबर में फंसे रहते हैं। समझाए? तो ये पूरी जो पूजा, जो कामाख्या की जो पूजा है, वो केवल और केवल मूल प्रकृति की पूजा है, नेचर की पूजा है, जल की पूजा है। अग्नि और जल तत्व, शिव और शक्ति की ये पूजा है। समझ नहीं? आप कामाख्या तंत्र निकालोगे, बाजार से खरीदोगे, मैंने भी खरीदा था यंग में। हे भगवान, कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी बकवास उसमें घुसाई गई, और अनपढ़ गंवार गुरुओं ने ट्रांसलेशन दिए, 3rd क्लास ट्रांसलेशन। कोई भी पढ़े दिमाग खराब हो जाए, बोले ये तंत्र में ये होता है। क्योंकि हमारे यहाँ उन चीज़ों को कोडेड की गई। तंत्र बहुत ऊंचा साइंस है। मैंने कहा ना, गुरु से सीखना चाहिए। गुरु के पास बैठोगे तो समझ में आएगी, गुरु के पास नहीं बैठोगे तो भ्रमित हो जाओगे। राइट गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइंस की बात हमने करी ना, अगर किसी को न्यूक्लियर बम बनाना हो तो न्यूक्लियर बम बनाने वाले को ऐसे गुरु को पकड़ना पड़ेगा, और जो न्यूक्लियर बम वाला गुरु रहेगा वो क्या साधारण भाषा में बताएगा क्या? वो साधारण भाषा में बता भी दिया, ये ले लो, क्या क्या रेडियम ले लो, वो ले लो, सारे बता देगा। एलिमेंट पढ़ करके तुम अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख भी लोगे, बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। और कोई ऊंचा साइंटिस्ट रहेगा, वो तो खाली इक्वेशन लिख करके तुमको बता देगा, ये इक्वेशन है, लो डिकोड करो और अपना बना लो। तंत्र ऐसे ही है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसे ही लिखी जाती हैं, जिसको बहुत तमोगुणी व्यक्ति रहेगा वो तमोगुणी तरीके से समझेगा,
जो रजोगुणी होगा वो रजोगुणी तरीके से समझेगा, जो सतोगुणी होगा वो सतोगुणी तरीके से समझेगा। तंत्र में सब आता है। जब आप तंत्र की कोई भी तंत्र की बुक्स निकालोगे, स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें। क्या सिस्टम होता है? शुरू होता है महात्म्य से। महात्म्य मीन्स इंपॉर्टेंस। कोई भी बुक निकालोगे, दिस इज सिस्टम। इंपॉर्टेंस, कामाख्या की पूजा करने जा रहे हो तो कामाख्या का इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस कहाँ से मिलेंगी? इंपॉर्टेंस कहानियों से मिलती है, कथाओं से मिलती है। कथाएं कहाँ होती है? कथाएं पुराणों में होती है। पुराण क्या होते हैं? रिकॉर्डेड एंशियंट हिस्ट्री। पुराना, जो पुराना है वो पुराण है। तो कामाख्या तंत्र लो, चाहे काली तंत्र लो, चाहे कुछ भी लो, फर्स्ट पार्ट हमेशा महात्म्य होगा, हिस्ट्री होगी, तंत्र की हिस्ट्री होगी। तो कोई ये बोले कि तंत्र का पुराणों का कोई संबंध नहीं है, वो गुरु आधा गुरु है, आधी बात कही उसने। तंत्र का पुराणों से भी संबंध है, वेदों से भी संबंध है। क्योंकि जो कहानियां अभी आप सुनोगे कामाख्या तंत्र में, ये कहानियां आई कालिका पुराण से। कामाख्या कवच, दो कवच है, एक इंटरनेट पे फेमस है, एक और कवच अलग है कामाख्या तंत्र में। मैंने आप लोगों को जो पॉपुलर कवच है वो दिया, जिसने कामाख्या तंत्र की वीडियो सुनी होगी उसने देखी होगी। तो ये कवच आता है कालिका पुराण से। अब एज ए टीचर मुझे बताना चाहिए। अब कोई टीचर बोले नहीं, तंत्र तो अलग ही बुक है, बस तंत्र को पुराणों से वेदों से क्या लेने देना। भाई तुम्हारे गुरु ने पढ़ा नहीं था, तुम निगुरो के, लगता है किसी निगुरो से सीख के आए हो। समझ में आया? तो गुरु कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। जब आप कोई गुरु के पास जाओ, उनसे पूछो तुम्हारी परंपरा क्या है। बी फ्री इनफ, डरो मत किसी गुरु से। तुम एक्सप्लोरर हो, तुम इस रास्ते पे चल रहे हो, तंत्र के रास्ते पे। उल्लू बनाएंगे तुम लोगों को ये, तो पूछो उनसे, भाई आपके गुरु कौन है, आपकी गुरु परंपरा क्या है। कोई तो होगा ना गुरु परंपरा बताएगा, कहाँ के रहने वाले गुरु आपके। आस्क देम क्वेश्चंस। अगर तो सच्चे होंगे तो बता देंगे, अगर झूठे होंगे ना तो उनकी कहानी कैसी होगी। हमारे गुरु तो हिमालय से उतरे थे। नहीं, हमारे गुरु तो हमारे छत पे उतरे थे। अरे है ऐसे। कोई मेरा एक शिष्य था, तो किसी को फॉलो करता था, तो मैंने कहा, देवी का मतलब पुजारी था, तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है तुम करो। उससे बोला मुझे ये मंत्र मिला उनसे, नवारण मंत्र मिला। तो जब नवारण मंत्र मेरे को सुना है, मैंने कहा नवारण मंत्र तो सही नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में निकाल देते, ओम नहीं डालते। क्योंकि नवारण मंत्र जो होता है, जो आप लोग पढ़ते हो गीता प्रेस में, उन्होंने ओम डाल दिया है। अब लोगों को लगता है वही नवारण मंत्र है। हमारे बड़े गुरु जी ने, निखिलेश्वरानंद जी ने उसको समझाया कि ओम नहीं लगता, क्योंकि नवाक्षरी होती है, उसमें केवल 9 अक्षर होते हैं, उसमें ओम लगाने से 10 अक्षर हो जाते हैं, इसलिए ना ओम नहीं लगता। तो उन्होंने तो लॉजिक से दिया ना, तो लॉजिक दिया तो मेरे समझ में आ गया, तो हम तो वही फॉलो करते हैं। अब ये जो निगुरे गुरु होते हैं, इन्होंने पढ़ी होती गीता प्रेस की बुक, उसमें टाइपो एरर है और जो सालों से चले जा रहा है। और टाइपो एरर कभी कभी जानबूझकर डाला होता है, मैंने भी डाला अपने बुक्स में, ओपनली बोल रही हूँ, आई हैव पुट इट, क्योंकि मुझे पता है ये बुक्स के बहुत रिप्रिंट बनने वाले हैं आगे चल करके। ये जो मिल रही है आप लोगों को ना, एकदम ओरिजिनल मिल रही है और सही मिल रही है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ये भी आप लोग मेरे साथ हो इसलिए सीख रहे हो। इसमें जब ये टाइप कर रही थी, मैंने कहा डालना ये एरर, पुट इट, बोला है ना, क्योंकि जो मेरा सुनेगा उसी को समझेगा, जो नहीं सुनेगा वो करते रहे। सो देयर आर तांत्रिक बुक्स जिसमें जानबूझ के टाइप एरर्स डाले गए हैं, ताकि जिसको करना है करता रहे, उस बेवकूफ़ बनता रहे। और ऐसे लोग बुक पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र कर लेते हैं, कुछ माला जप लेते हैं, फिर ऐसे लाल कपड़ा चोंगा पहन लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लंबे लंबे बाल कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं एकदम भारी भरकम आवाज़ में, ऐसे लाल लाल बिंदी लगा लो पहले खूब बड़ी बड़ी। अगर गाना वाना आ गया तो सोने पे सुहागा। अब फिर लगो लेक्चर देना। और क्या माला वाला पहनना चाहिए, गेटअप एकदम परफेक्ट होना चाहिए, रुद्राक्षी माला होनी चाहिए, स्फटिक की बड़ी बड़ी मोतियों की माला होनी चाहिए, एकदम गेटअप में, हाँ मोटी मोटी एकदम। हाँ
नागुर, हाँ हाँ स्पिरिट्स, हाँ हाँ, फिर क्या, तो थोड़े गेटअप वेटअप होने चाहिए एकदम परफेक्ट। बन गए गुरु। फॉलोवर्स को क्या है, खरीद लो थोड़े फॉलोवर्स यूट्यूब पे। अब तुम उनके फॉलोवर्स देखो, 1.7 मिलियन फॉलोवर्स, वाह दिस इज दी तांत्रिक गुरु। जाओ फिर उनसे आप मंत्र ले लो। उसने कभी गुरु के चरणों में बैठ के सीखा नहीं, उसने किसी बुक से पढ़ा, तुमको मंत्र पकड़ाया, तुम करते जा रहे हो, फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए तंत्र में तो बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मैंने खुद ने ही कोटेड कर दिया है तो फिर तो इस परंपरा में जिसने सीखा है सामने बैठ करके, जो जानेगा वही उसको दे पाएगा, वो समझेगा, जो एकदम बाकी सब नहीं दे पाएंगे। अभी जो तुम लोगों को मंत्र मिला कामाख्या का, वो तो हमारी गुरु परंपरा का केवल हम फैमिली वालों के लिए था, ओनली माई फैमिली, नॉट इवन द अदर शिष्यस। तो मैंने दिया, पिताजी मेरे दे दिए, समझ में आया ना। अब ये मंत्र तो नहीं है मार्केट में। तो गुरु कुछ चीज़ें, मतलब ये जब बुक शुरू होती है तंत्रों की बुक, तो तंत्र में महात्म्य से शुरू होता है। महात्म्य पौराणिक कथाओं का रेफरेंस दिया जाता है। इस कथा में कामाख्या प्रकट हुई थी, उसका मतलब वहाँ काली प्रकट हुई थी, वहाँ तारा प्रकट हुई थी, वो दिया जाता है। फिर सेकंड क्या दिया जाता है कि कैसे तंत्र प्रोग्रेस किया, कौन कौन से सिटीज़ में, कौन कौन से स्टेट्स में तंत्र ने कैसे रास्ता अपनाया, ये भी तंत्रिक बुक्स में दिया जाता है। तो संस्कृत जब आप पढ़ोगे तो सारे दिए जाते हैं। उसके अतिरिक्त क्या दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, उसके अतिरिक्त यंत्र दिया जाता है, और फिर उसके अतिरिक्त उसके बाद जो देना होता है उनको करा कैसे जाता है ये दिया जाता है, ये सारी। और उसके अलावा उसके अंदर गुरु कैसा होना चाहिए ये गुण दिए जाते हैं, शिष्य को कैसा होना चाहिए ये गुण दिए जाते हैं, दीक्षा कैसे दी जानी चाहिए ये बताया जाता है, और कामाख्या के भजन करने से क्या फल प्राप्त होंगे ये बताया जाता है। अगर किसी बुक में इतने सारे चीज़ें मैटर दिए गए तो उसको हम कहते हैं तंत्र। तंत्र मीन्स अ सिस्टमैटिक मैनुअल। तो ये हमारी साइंटिस्ट लोग की है मैनुअल, समझा। तंत्र यानी विज्ञान, ठीक है। विद्युत तंत्र बोलते ना, विद्युत तंत्र मीन्स साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साइंस ऑफ करंट, विद्युत तंत्र। फिर सिलाई मशीन को या प्रजातंत्र, प्रजातंत्र बोलते हैं ना, राजतंत्र, प्रजातंत्र, षड्यंत्र सही है ये। पता है षड्यंत्र में क्या होता है, बताओ। कोणों के साथ पूजा होती है, साम दाम दंड, वो भी होता है, वो भी एक षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र है मारण मोहन उच्चाटन, षटकर्म षड्यंत्र, ये सब भी षड्यंत्र। सही बोला तुमने। तो तंत्र और षड्यंत्र, तंत्र यंत्र मंत्र, समझ में है ना। तो ये सारे, तो प्रजातंत्र मीन्स डेमोक्रेसी, राजतंत्र मीन्स मोनार्की, समझ में है। तो तंत्र मतलब मोनार्की है। अगर मैंने कहा राजतंत्र, तो राजतंत्र मतलब कि राजा होगा, राजा की प्रजा कैसे, राजा को कैसे रहना चाहिए और अपने प्रजा के लिए उसको क्या नियम रखने चाहिए, ये पूरा सिस्टम होता है ना। कोई राजा ऐसे अपनी मर्जी से नहीं रूल कर सकता। राजा को रेगुलेट करने के लिए उसकी पूरी मिनिस्टर होती है, प्रजा होती है। तो राजतंत्र मीन्स द सिस्टम, उस जिस सिस्टम से राज होना चाहिए। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। प्रजा ने अगर हामी भरी तो प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं, प्रजा ने ना कर दी तो प्रजा इज द रूलिंग पावर। सो डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया वही है तंत्र। तो प्रजातंत्र की मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आया। हमारे कामाख्या तंत्र की मैनुअल उसी प्रकार से ये जो लिखा गया या जो गुरु ने दिया। कोई भी कैसा भी तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो, उसमें और एक चीज़ होती है वीटो पावर। सारे लॉज हम प्रजा के हिसाब से चलेंगे, बट एक एक्सेप्शन होता है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब वो प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया हाँ तो हाँ,
इमरजेंसी हो या कुछ हो, पेशेंट ने बोले यही फॉलो करना है, दैट्स इट, ऑल एवरीथिंग एल्स ओवर रूल्ड। तो वीटो पावर, तो ऐसे ही हमारा गुरु जो होता है ना, वीटो पावर। समझ में आ रहा है सिस्टम तंत्र का?